कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। मैं हूं आपके साथ सोनल। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनकी लीलाएं, उपदेश और भक्ति योग का मार्ग सभी में महिमा व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परम ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप, योगेश्वर और जगत के पालनहार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग के सबसे प्रमुख देवता हैं और उनकी भक्ति से भक्तों को परम आनंद, मोक्ष और प्रेम प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है, बल्कि ये प्रेम, समर्पण, सेवा और आत्मनिवेदन का मार्ग है। भक्त जिस भाव से उनकी भक्ति करता है, वे उसी रूप में उसे दर्शन और कृपा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर, प्रेमावतार, योगेश्वर, भक्त वत्सल और करुणामय कहा गया। गुरु की महिमा का वर्णन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही जीवन का आधार है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण और उज्जैन का अद्भुत और गहरा नाता है। यहाँ सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने बड़े भाई बलराम और सुदामा के साथ गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। 5000 से ज्यादा वर्षों से ये आश्रम अपने दिव्य रूप में उपस्थित है। उज्जैन में मंगलनाथ मार्ग पर यह है सांदीपनी आश्रम। इसी ऐतिहासिक और प्राचीन आश्रम में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी से 64 कलाओं और 16 विद्याओं की शिक्षा ग्रहण की थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सांदीपनी आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुई थी। भगवान ने आकर अपने गुरु से पूछा, प्रभु मैं जानता सब हूँ, आप मुझको ये बताओ मैं शुरू कैसे करूँ उसको। शुरुआत कहाँ से हुई सनातन धर्म की। ढेर सारे लोगों को कृष्ण की आवश्यकता है, तो एक कृष्ण सबको कैसे मिले। तो उन्होंने गुरु माध्यम दिया कि सभी अपने अपने गुरु के शरण में जाकर अपने गुरु का चरण स्पर्श करके, उनको मन में स्मरण करके, उनकी वाणी को शिरोधार्य करके भगवान कृष्ण के मौन को स्मरण कर सकते हैं। मित्र सुदामा भी पोरबंदर से यहाँ पधारे। दोनों की मित्रता यहाँ पर हुई और दोनों ने पूर्ण विद्या इस भूमि पर प्राप्त की है। सांदीपनी आश्रम के पास जो क्षेत्र है उसे अंकपात के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान कृष्ण अपनी लेखनी यानी कि अंक पाटिका धोते थे, इसलिए उस स्थान को अंकपात कहते हैं। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने एक कुंड का निर्माण किया था, जहां पवित्र नदियों का जल भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से इस सरोवर में डाला और आज भी वो कुंड आश्रम में ही दिखाई देता है। 16 विद्याएं, ये 126 दिन में उन्होंने शास्त्र का ज्ञान पूरा अर्पित कर लिया था। इसके अलावा जो कुंडलेश्वर महादेव जो है, वहाँ पे जब गुरु सांदीपनी ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनके बेटों को मांग लिया था, तब यमलोक से उनको बेटों को ला के गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनके बेटों को गुरु दक्षिणा में यहाँ पे दिया था। कुंडलेश्वर महादेव की ये विशेषता है। आश्रम में एक 6000 साल पुराना शिवलिंग भी मौजूद है, जो कि शेषनाग के साथ है। यहाँ पर नंदी की मूर्ति खड़ी अवस्था में है। बताया जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण से मिलने आश्रम पहुँचे थे, तब वो खड़े हुए थे। इसी के चलते नंदी उनके सामने नहीं बैठे और तब से इसी अवस्था में यहाँ पर नंदी खड़े मुद्रा में है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी को गुरु दक्षिणा के तौर पर उनके पुत्र को युद्ध करके जीवित सौंपा। सांदीपनी आश्रम में आकर हर व्यक्ति को दिव्यता की अनुभूति होती है। आश्रम के अलौकिक वातावरण में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। राहुल यादव, उज्जैन, INH न्यूज। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन नियति ने उनका पालन पोषण यशोदा और नंद को करने के लिए चुना। देवकी नहीं, बल्कि यशोदा ही थीं जिन्होंने कृष्ण के चंचल बचपन और उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। जहां देवकी ने उन्हें जीवन दिया, वहीं यशोदा ने उन्हें अपना हृदय और आत्मा दी।
तो आइए आपको लिए चलते हैं ऐसे ही इंदौर में मौजूद कन्हैया के एक प्राचीन मंदिर में, जहां वे माता यशोदा की गोदी में विराजे हैं और कहते हैं कि यदि आप इस मंदिर में आते हैं और आप निसंतान हैं तो आपकी गोद जरूर भर जाती है। यह है देश का इकलौता कृष्ण मंदिर, जहां माता यशोदा की गोद में बालक कृष्ण विराजमान है। राजबाड़ा क्षेत्र में करीब 223 साल पुराने इस मंदिर को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ गोद भराई की रस्म निभाने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। हर गुरुवार यहाँ महिलाएं चावल और नारियल चढ़ाकर यशोदा माता की गोद भरती हैं और मन्नत भी मांगती हैं। यहाँ की मान्यता है कि जिस महिला के अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए गोद भराई की जाती है। गोद भराई हर गुरुवार को सुबह 9 से 11 बजे तक की जाती है और जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पर 3 दिनों का मनाया जा रहा है। 16 अगस्त को सुबह 6 बजे अभिषेक होगा भगवान का, रात्रि को 12 बजे महापूजा होगी, 12:30 से प्रसाद का वितरण होगा, दूसरे दिन नंद उत्सव होगा और शाम को 56 भोग के दर्शन होंगे। हमेशा दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। जिनको बच्चे नहीं होते वो दर्शन करने आते, गोद भरवाते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन मिलना ही मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ। इतनी भीड़ रहती है कि रात को 12 बजे भी आओगे तो भीड़ मिलेगी अपने को। यहाँ जो भी आता है, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, वो यहाँ आकर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है यहाँ पे इस दर्शन करने। और जन्माष्टमी के दिन तो बिल्कुल भी मिलते ही नहीं है उनके दर्शन, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। मंदिर में स्थापित प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि ये करीब 250 साल पहले जयपुर से मंगवाई गई थी। बैलगाड़ी से आने में इसे करीब 1.5 महीने का समय लगा। मंदिर में नंद बाबा, राधा कृष्ण, दाई माता की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह है इंदौर का सबसे प्रसिद्ध यशोदा माता मंदिर। इस मंदिर की मान्यता यह है कि देश में शायद वो पहला मंदिर है जब सबसे पहले माँ यशोदा की यहाँ पर स्थापना की गई थी। देश भर में आपको कृष्ण भगवान के मंदिर सैकड़ों की तादाद में देखने को मिलेंगे, पर यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा की गोद में आपको विराजते हुए नजर आएंगे। माँ यशोदा यहाँ बैठी हैं, उनके साथ में उनके 2 यहाँ पे जो हैं उनके साथी हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पे, और भगवान कृष्ण माँ यशोदा की गोद में। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बगल में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाए हुए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे है, भगवान कृष्ण अकेले नहीं है, उनके साथ में यहाँ पे माँ राधा और माँ रुक्मिणी दोनों, जो संभवतः एक साथ बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माने जाने वाली सफ़ेद और काली दोनों गायों की मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है, इस मंदिर के लिए जो लोगों का मानना है वो ये है कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो इस मंदिर में पहुँचती हैं, और चूँकि ये भगवान कृष्ण की माँ यशोदा का मंदिर है तो उनके नाम पर यहाँ उन महिलाओं की गोद भराई की जाती है और उन्हें बच्चों की, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और वो सभी जन्माष्टमी के दिन यहाँ भगवान को धन्यवाद प्रकट करने के लिए पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24/7 इंदौर। वृंदावन के बालक रूपी बांके बिहारी के दर्शन अगर आपको मध्य प्रदेश में करना है तो आप इंदौर में भी दर्शन लाभ हासिल कर सकते हैं। इंदौर में स्थापित प्राचीन बांके बिहारी मंदिर राजवाड़ा में सैकड़ों सालों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वर्ष 1700 में इस मंदिर का निर्माण होलकर राजवंश के शासक मल्हार राव होलकर की दूसरी पत्नी बनूबाई ने करवाया था। निर्माण के बाद से ही मंदिर के देखरेख और पूजन की जवाबदारी महानुभाव संप्रदाय के पास है। सुबह मंगला आरती से दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद श्रृंगार, राजभोग और संध्या आरती के जरिए ठाकुर जी की दिनचर्या पूरी होती है। सेवा का अधिकार वंशानुगत रूप से चलता है और प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों की तरह पूरी निष्ठा से ठाकुर जी की सेवा करती है। परंपरा ऐसी है कि जन्माष्टमी वगैरह ऐसे त्यौहार चलते रहते हैं 5 अवतार के, जैसे जन्माष्टमी हो गए, दत्त जयंती हो गई, ऐसे चक्रपाणी महाराज की, ऐसे ये अवतार दिन मनाते रहते हैं। और हर बार 56 भोग वगैरह, ये मतलब डेकोरेशन वगैरह अच्छे मंदिर के सजावट वगैरह होती रहती है, श्रृंगार वगैरह अच्छे से, माखन मिश्री का प्रसाद भी बांटा जाता है जन्माष्टमी के दिन।
रात को ठीक 12 बजे मतलब जैसे मथुरा के हिसाब से। भगवान से अच्छे जीवन के लिए और जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना है कि बहुत अच्छा लगा। बांके बिहारी जी के मंदिर में हमेशा अच्छा लगता है। बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और परंपरा का महापर्व है। यहाँ न केवल ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं बल्कि हमें सदियों पुरानी ये जीवंत परंपरा से जोड़ने का भी काम करता है। ये है इंदौर का बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना इंदौर के पहले शासक मल्लाराव होलकर की पत्नी ने की थी। लगभग अब से 200 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी और यहाँ पर भगवान कृष्ण के ही सारे स्वरूप नजर आएंगे। यहाँ जितनी मूर्तियाँ हैं ये सारी मूर्तियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण की ही हैं। अलग अलग छवि में, अलग अलग रूपों में भगवान यहाँ नजर आएंगे और जो सबसे बीच मध्य में है वो बांके बिहारी भगवान है। उस रूप में भगवान यहाँ पे विराजे हैं। और यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी होती है, देश भर में जो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है उसके एक दिन पहले इस संप्रदाय के इस मंदिर में यहाँ पे जन्माष्टमी को मनाया जाता है। और इंदौर का बांके बिहारी मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है जो सुबह 5 बजे से रात में 9:30 बजे तक जब भी चाहें भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, 24x7 इंदौर। ग्वालियर का करीब 100 साल पुराना गोपाल मंदिर अपनी खूबसूरती और विशेष श्रृंगार के लिए जाना जाता है। रियासत कालीन इस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात से सजाया जाता है। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव प्रथम ने की थी। ग्वालियर के फूलबाग में स्थित सिंधिया स्टेट कालीन करीब 102 साल पुराने इस मंदिर में मौजूद राधा कृष्ण की मूर्तियों को जन्माष्टमी पर खास जीवरातों से सजाया जाता है। सजावट में करीब 100 करोड़ रुपयों के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रतिमाओं को स्टेट टाइम में देश की स्वतंत्रता के पहले तक इन जेवरातों से श्रृंगारित रखा जाता था, लेकिन देश आजाद होने के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में रख दिए गए, जो 2007 में नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर हर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को इन बेशकीमती जेवरात पहनाए जाते हैं। उनको माननीय महापौर महोदय द्वारा अनुमोदित समिति सदस्यों के समक्ष जन्माष्टमी वाले दिन ही सुबह लगभग 10 बजे बैंक से निकाला जाएगा। उसके बाद में उन आभूषणों को समिति के समक्ष रखकर पूरा गत वर्ष की लिस्ट से उनका परीक्षण मिलान किया जाएगा। अब श्री जी को और राधा जी को वो आभूषण अर्पित किए जाएंगे। 100 करोड़ के गहने आज हर साल हमारे राधा कृष्ण जी को पहनाते हैं। नगर निगम के खजाने में रखे रहते हैं साल भर में, और उनको जब उपयोग होता है और बैंक से लॉकर से खोल के उनको निकाला जाता है और उनको गहने पहनाए जाते हैं साल में, लेकिन ये काम एक ही बार होता है। जन्माष्टमी के दिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन जेवरातों को बैंक के लॉकर से निकालकर राधा और गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है। गोपाल मंदिर की स्थापना साल 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रतन जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्नों और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ, जंजीर और चांदी की पूजा के बर्तन हैं। जन्माष्टमी का इंतजार रहता है, हर बार गहने देखने को मिलते हैं। साल में एक बार निकलते हैं, बैंक से एक बार निकाले जाते हैं, फिर रात को ही वो जमा हो जाते हैं। राधा कृष्ण मंदिर जो है सन 1921 में सिंधिया परिवार द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है, प्रतिमा जागृत प्रतिमा है। यहाँ पे हर वर्ष जन्माष्टमी को जो है करोड़ों रुपए का आभूषण से श्रृंगार होता है भगवान जी का। ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में हर साल बेशकीमती गहनों का श्रृंगार और राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां श्रद्धालुओं के आकर्षण और आस्था का केंद्र रहती हैं। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। जन्माष्टमी पर यहाँ एक विशेष प्रकार का मेला लगाया जाता है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है।
इस तैयारियों को देखने के साथ साथ ही यहाँ पर श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है गोपाल मंदिर। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। नर्मदा तट पर बसी बड़वानी में रियासतकालीन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। बड़वानी शहर में राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा चमत्कारिक होकर मनमोहक भी है। तो आइए आपको भी करवाते हैं बड़वानी के इस प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। यह है भगवान राधा कृष्ण की मनोहारी प्रतिमा। मंदिर में कभी बाल कृष्ण महाराज ने जो कीर्तन शुरू करवाया वो आज भी अनवरत जारी है। इसकी विशेषता एक तो ये है कि यहाँ बालकृष्ण महाराज जो वृंदावन के थे वो कीर्तन दे गए, कीर्तन हमेशा चलता अखंड। और मतलब राम जी का तो बहुत चमत्कार ही है वो। शहर के बांके बिहारी मंदिर भी अति प्राचीन रियासतकालीन मंदिरों में से एक है, जहां मन से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाती है। शहर के नर्मदा गौशाला स्थित श्री कृष्ण जी का मंदिर भव्य और दिव्य है। यहाँ गौशाला के साथ ही श्री कृष्ण जी के दर्शन भी होते हैं। तो जो भी अपन मन्नत वगैरह या कुछ भी अपन साल भर में अपना हो जाता है। भोलेनाथ का भी यहाँ पे ऐसा ही है कि मतलब चमत्कारी है कि अपने मतलब हर मन्नतें पूरी हो जाती है यहाँ पे। शहर के बाईपास स्थित सांवरिया मंदिर की स्थापना ओम प्रकाश फडणवीस ने राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर की तर्ज पर करवाई, जहां कीर्तन का रस बरसता रहता है। साथ ही मंगला आरती, शयन आरती और अनवरत भक्ति भाव देखा जाता है। मंदिर की नक्काशी भी देखते ही बनती है कि ठाकुर जी के चरणों में अपनी जो भी समस्या है उन्हीं को बताएं, जो आपकी समस्याओं को पूर्ति करें। ऐसे ठाकुर है हमारे सावरे से जो जरा सी भक्ति से रीझ जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन यही है ठाकुर जी की कृपा से कि यही आपका हर काम की पूर्ति, आपकी हर इच्छाएं पूर्ति यहीं से मिलेगी आपको। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। प्राणी मात्र अपने जीवन के कल्याण और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रवीण सोनी, INH न्यूज, बड़वानी। नर्मदा के शांत जल के बीच ओंकार पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां शिव के रुद्र और कृष्ण के माधुर्य दोनों एक साथ स्पंदित होते हैं। ओंकारेश्वर में स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर इस बात का प्रमाण है कि कालयावन में वध के वक्त भगवान कृष्ण यहीं आए थे। पुराणों के अनुसार भगवान अपने भक्त की गरिमा को इस संसार में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राजा मुचकुंद जी से वध करवाया। पुराणों में ओमकारेश्वर का नाम त्रिपुरी भी कहा गया है। किसी समय यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। यहाँ रामायण कालीन अवशेष तो मिलते ही हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ शांति के लिए पहुँचे थे। अपने अवतार के अंतिम काल में भगवान ने यहाँ तपस्या भी की थी। यहाँ स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की ग्रेनाइट की प्रतिमा है। मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत और दर्शनीय है। शिवपुरी में ओंकारेश्वर विराजमान है, ब्रह्मपुरी में शिवलिंग के रूप में विराजमान है ब्रह्मा जी, और विष्णुपुरी में विष्णु भगवान विराजमान है। अति प्राचीन मंदिर है और कृष्ण के रूप है विष्णु भगवान, वो यहाँ पर विराजमान है। हजारों साल से पूजा अर्चना उनका नियमित रूप से हो रहा है और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भगवान कृष्ण जो है भजन और शांति के लिए आए थे, ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं। और माँ नर्मदा के किनारे रह के भगवान कृष्ण ने भी साधना अपने अंतिम समय में करी थी। और उसके यहाँ पर जो साक्षात प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण का लगभग बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन यह केंद्रीय पुरातत्व की धरोहर है। यहाँ पर काले पत्थरों से भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख है। मंदिर में भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। दशकों से मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना होती है। त्योहार के मौके पर और जन्माष्टमी पर यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मनोज त्रिवेदी, INH न्यूज, ओमकारेश्वर।
और इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश कृष्ण पथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला। आप सभी को आईएनएच और हरिभूमि परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।